गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, या मैं ये कहूं कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए जिसके लिए हम जी रहे हैं। एक्चुअल ये क्वेश्चन काफ़ी मूर्खता भरा बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, और ये सबके नज़र में एक ही चीज़ रहता है, पैसा चाहिए। तो एकदम ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन कितना? इसका क्वेश्चन किस आंसर किसी के पास नहीं रहता है। और एक्चुअली मिस्टेक जो लाइफ की होती है सबसे बड़ी यहीं से शुरू होती है। हमें पैसा तो चाहिए, हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो कितना चाहिए, टारगेट हमारा, गोल हमारा फाइनल होनी चाहिए। और इसे हमें फाइनेंशियल नंबर चाहते हैं। दूसरी चीज़, पैसा तो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, जिसके बिना हम फाइनेंशियली सिक्योर फ्री नहीं हो सकते। तो फिर हमें इसको पहला अपनाना है, पहले हमें इसको लाना है। इसके लिए हमें ये नंबर डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद लाइफ का पर्पस होती है ना, कि क्या पर्पस है लाइफ का, क्यों हम जी रहे हैं इस दुनिया में, हम आए हैं तो क्या करने आए हैं। क्या केवल हमें सुबह उठना है, या ऐसे ही टाइम काटते हुए चले जाना है, या क्या हमें केवल पैसा एकुमुलेट करते 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 थकते थकते हम मर जाएं, या क्या हमें कुछ और करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, कुछ पर्पस होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहला, कि लाइफ में सबसे पहले हमें अपना पर्पस डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी जो रामू है, उसने अपना पर्पस क्लियर डिफाइन कर रखा है, और वो है कि उसे जीवन में एक फाइनेंशियली एडुकेटर, डिजिटल क्रिएटर और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। इसमें तीन चीज है। तो उस किसी भी गोल को डिफाइन करने के लिए एक होनी चाहिए लक्ष्य। और लक्ष्य, जब उससे पूछा गया कि तुमने ये तीन तीन चार चार चीज बता रहे हो, तो उसने बोला नहीं, मुझे एक ही चीज चाहिए, और ये सारे चीज जो मैंने बोला वो एक ही है। क्या है? कि दूसरे को मुझे एजुकेट करना है। क्या एजुकेट करना है? फाइनेंशियली टॉपिक के बारे में। उसी के रिगार्डिंग मैं डिजिटल क्रिएट करूंगा, बुक बनाऊंगा, कोर्सेज दूंगा, या उसी के रिगार्डिंग मैं मोटिवेशन भी क्रिएट करूंगा। तो डैट मीन्स लक्ष्य उस आदमी का केवल एक ही है, और वो लक्ष्य है कि उसे फाइनेंशियली एजुकेट करना है, दूसरे को मदद करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दुनिया के 99% लोग इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, 1% लोग ही फाइनेंशियली फ्री है। तो उसने अपना पर्पस डिसाइड कर दिया, लेकिन क्या वो आज से एजुकेशन कर सकता है? क्या उसके पास आज से दूसरे को सिखाने का है कैपेसिटी? नहीं है। उसने क्लियरली बोला कि नहीं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे नौकरी करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि मुझे अपने परिवार की खर्चा उठाना है। और परिवार को खर्चा उठाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, वो पैसा बिना नौकरी का नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डिजिटल क्रिएशन या जो भी दूसरे को पढ़ाना, सिखाना, मोटिवेट करना, ये सारे चीज़ को करने में मुझे समय लगेगा, और वो समय पैसा कमा नहीं पाऊँगा। तो उसने अपना उसका सिंपल एंड स्ट्रेटजिक स्टेप बना रखा है कि जो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो खर्चा जिससे हम जी लें, हम अपने परिवार को चला लें, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना लें, तो उसे मुझे लाना पड़ेगा। तो रामू ने क्लियरली अपना फाइनेंशियल प्लान डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली फ्री होनी है। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद मुझे पैसा के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपने लिए काम करना है। और अपने लिए काम क्या है उसकी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करे, जिससे लोगों को एक अच्छी वैल्यू दे पाए, लोगों को सिखा पाए, और साथ में उसकी अपनी पैशन है उसे भी पूरा करे। और जब ये लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, जब ये सेवा का भाव उसकी और आगे बढ़ेगा, तो धीरे 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 ये सेवा वाला, ये मार्केटिंग वाला और सिखाने में उसके पास खर्चे के लिए रेवेन्यू और इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो डैट मीन्स वो पूरे के पूरे अपने पैशन में ही, वो अपने लक्ष्य के प्रति ही एनर्जी लगाएगा,
जहाँ से उसको पैसा भी आने लगेगा, मज़ा भी आएगा और जीवन का वो अपना पर्पस भी पूरा कर लेगा। तो दोस्तों, हमें भी ये सिनर्जी इफ़ेक्ट लाना पड़ेगा। जो हमारा पर्पस है, उसी पर्पस, उसी गोल से जब हमें पैसा मिलने लगे ना, तभी आप समझिए कि जीवन में आप मरते समय तक काम करेंगे और वो भी प्यार से करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे और तब आपकी हमारी तरक्की दोगुनी नहीं, 5 गुनी, 10 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी स्टेज में हैं, जो भी उम्र में हैं, सबसे पहले लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लें और जैसे ही पर्पस डिसाइड हो जाएगा, दूसरा स्टेप आपको होना चाहिए कि सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री हो लें और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल नंबर चाहिए, वो नंबर पता करें और जितना जल्दी आप हो सके फाइनेंशियली फ्री होने के बाद आप अपने पर्पस, लक्ष्य और जीवन की जो आपकी कामना है उसके प्रति बढ़ जाए। दोस्तों, आप जीवन में रियल में 1% के लिस्ट में आ जाएंगे। 99% लोग यूं ही कमाते भटकते पूरे जीवन बिता देते हैं और जब मरने और बुढ़ापे के समय आता है तब उन्हें लगता है कि मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं, मैं तो एक रेट रेस में जो हर दिन कमाना, कमाना और कमाना और लोन बिल और खर्चे करते करते पूरा जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहा और मैं अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।